गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिवर्सिटी के लिए, अर्ब्स पैरालिसिस। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ब्रेकियल प्लेक्सिस, उसमें हमने फॉर्मेशन देखा था, कंपोनेंट देखा था, लोकेशन देखा था, उसके ब्रांचेस देखे थे और हमने अप्लाइड एनाटॉमी बोला था कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे अर्ब्स पैरालिसिस की। तो अर्ब्स पैरालिसिस होता क्या है? तो मेनली मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। मतलब ये इंजरी होती है अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस की। तो जैसा कि अगर आप देखेंगे इस वीडियो में, तो जो इंजरी है अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस में, यहाँ डैमेज हो जाता है ये नर्व, जिसके कारण आर्म पैरा का पैरालिसिस हो जाता है। तो बहुत ही ईजी टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो आपको बताऊंगा कि इसमें लिखना क्या है। मेनली दिक्कत आती है कि आपको इसमें पूछ दिया जाता है एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, तो आप कंटेंट लिख नहीं पाते हैं। जैसे 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या क्या लिखोगे जो आपको मतलब मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या है, तो इसके बारे में लिखना है क्या है। तो ये इट ऑकर्स ड्यू टू इंजरी of the upper trunk of brachial plexus. Upper trunk of the brachial plexus at the ups point. अब ये ups point क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, हर क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम बनाना है। तो इस क्वेश्चन में आप सबसे इजी डायग्राम जो आप बना सकते हैं वो ये है। इसमें आप ups point दिखा सकते हैं। इसको C5 ले लीजिए, इसको C6 ले लीजिए। सेंट्रल रेमस जाता है ये। और ये दो डिवीजन में बढ़ता था, जैसा कि ब्रेकियल प्लेक्सस में मैंने आपको बताया था। एंटीरियर डिवीजन में और पोस्टीरियर डिवीजन में। तो मेनली अप्स पॉइंट क्या है, तो ये जो पॉइंट है इसी को हम लोग अप्स पॉइंट कहते हैं। ये आपका सुप्रास्कैपुलर नर्व, और ये नर्व टू सबक्लेवियस। ये सब मैंने आपको ब्रेकियल प्लेक्सस में बताया था। बस मेनली अगर इंजरी यहाँ हो रही है, अपर ट्रंक में हो रही है, तो उसी को हम अप्स पॉइंट बोलते हैं। डेफिनेशन लिखिए इसमें, ये डायग्राम बनाइए। यहीं आपको बहुत सारा मतलब आधा मार्क्स तो यहीं आपको मिल जाएगा। साइट ऑफ इंजरी क्या थी, तो साइट ऑफ इंजरी अप्स पॉइंट थी। और इसका एक और नाम है, अनदर नेम, इसको पुलिस मैन टिप हैंड कहते हैं। पुलिस मैन्स टिप हैंड। काउज ऑफ इंजरी क्या क्या होती है जिसके कारण ये होता है, तो अब हम काउज की बात कर लेते हैं। तो मेनली ये काउज बर्थ डिफॉर्मिटी कुछ है तो बर्थ काउज एक हो सकता है, या फिर आप शोल्डर के बाहर गिरे हो तब हो सकता है, फॉल ऑन शोल्डर। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या दिखेंगे हमें, क्लिनिकल फीचर्स में हमें आर्म जो है वो हैंग रहेगा बाय साइड में, हैंग्स बाय द साइड। और
जो आर्म है वो एडक्टेड रहेगा और मीडियली रोटेटेड होगा। दिखाता हूँ आपको पिक्चर में अभी। जैसे कि देखिए इस पिक्चर में आर्म एकदम कितना पास है शरीर से, एकदम कितना एडक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है और मीडियली रोटेटेड है। देखिए मीडियल अंदर की ओर रोटेट हुआ है ये आर्म, इसीलिए मीडियली रोटेशन कहते हैं, इसीलिए पुलिसमैन टिप हैंड इसको कहा जाता है। तो आर्म एडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, मीडियली रोटेटेड है इसी कारण से। नॉर्मल आर्म देखेंगे तो वो सीधा है, नॉर्मल है, क्योंकि इसमें ब्रेकियल फ्लेक्शन का कोई इंजरी है ही नहीं। और फोर आर्म इसका एक्सटेंडेड होता है, और प्रोनेटेड होता है। तो यही है गाइस, इसमें कुछ है ही नहीं, बस इतना ही आपको पढ़ना है। इस इस पर आपको 0.5 मार्क्स मिल जाएगा, इस पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, इस पर आपको 0.5 मार्क्स मिल जाएगा, इस पर आपको 0.5 मिल जाएगा, इस पर आपको 0.5 या 1 मार्क्स के अप्रॉक्स मिल जाएगा, इस पर 1 मार्क्स के अप्रॉक्स मिल जाएगा। तो नॉर्मली आपको 4.5 नंबर आ सकता है 5 में। तो बस इतना लिखिए और पढ़िए, याद कीजिए। 2 टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट वीडियो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।